हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीट लेवल 1 की ईवीएस की सीरीज़ को, जैसा कि पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो हम क्लास 3rd की जो ईवीएस की बुक्स है पूरी, जितनी भी आरबीएसई बोर्ड पे बेस्ड, ठीक है, तो उससे ही हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपका जो है रीट का जो एग्ज़ाम है पूरा आरबीएसई पे बेस्ड है। चाहे आप लेवल 1 लो, चाहे आप लेवल 2 लो, ठीक है, दोनों ही एग्ज़ाम्स पूरा आरबीएसई बोर्ड पे बेस्ड हैं, ठीक है। बाकी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं। अब अगर आप अपने यूपी की बात करें तो यूपी जो है स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स, स्टेट बोर्ड की जो बुक्स आती हैं, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में जो चलती हैं उन पे पूरी तरीके से बेस्ड होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली आज हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डीप में जो सीरीज़ है वो चल रही है आपकी, एक ऑलरेडी बनी हुई है पूरी ईवीएस की सीरीज़, और उससे भी अच्छी सीरीज़ अब चल रही है अभी करंट में। तो उसमें लगभग 7 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके, तो आप उन्हें भी साथ साथ देखते रहिए, जिससे आपके फैक्चुअल चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, वो आपकी क्लियर होती रहें। लेकिन ये जो सीरीज़ होगी रीट की, इसमें हम सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे ना, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स होंगे जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मतलब आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और रिवीजन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाटर से, ठीक है। वाटर से टॉपिक आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पूछा जाता है उसमें एग्ज़ाम में। तो वाटर तो आपको पता ही है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, यानी लो वाटर है, लो वाटर लेवल, ठीक है। यानी जल का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन वहाँ पे जो एक इंदिरा रिवर बहती है, इंदिरा गांधी कैनाल जो है, जिसके कारण अब जल का स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन उससे पहले वो बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लो वाटर लेवल ही है, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में, इन राजस्थान, ठीक है। तो इस वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए वहाँ क्या की जाती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं बरसात के जल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए जो मतलब ज़्यादातर घरों में क्या बनी रहती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं जिनको कहते हैं डांडियाँ, जिसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, बरसात के जल को इकट्ठा किया जाता है। ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ओके। तो इसी तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं होंगी कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो फिर वो चीज़ डबल हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। तो आप जो सीरीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको पढ़ते रहिए, और जो मैं सीरीज़ आपको अभी जो ईवीएस की चल रही है उसको भी करते रहिए। और जो रीट लेवल 1 के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो कहते हैं ना कि रीट का एग्ज़ाम का जो कोर होता है ना, वो होती है आरबीएसई की जितनी भी बुक्स होती हैं वो, ठीक है। मतलब गाइज मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो। तो सारी की सारी किस पर बेस्ड है? आरबीएसई बोर्ड पे बेस्ड है, इसलिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीट लेवल 1 एस्पायरेंट्स के लिए, ठीक है। तो और वाटर टॉपिक से आपसे पूछ लेगा कि शिप ऑफ डेजर्ट कौन सा है, यानी रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट से पूछ लेगा। ओके, यानी रेगिस्तान का जहाज, तो वो कौन है? कैमल, यानी ऊंट, ठीक है। ये एक आपका क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये राजस्थान से रिलेटेड थी ये चीज़ें।
तो अब इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में जो है पानी तो होता नहीं है। अब ये एक बार एक बार पानी को पी करके कई कई दिन तक अपना जो है लाइफ को स्पेंड करता है, मतलब जब बिना पानी पिए अपनी लाइफ को जो है गुजारता है। ठीक है, वो मीलों मीलों दूर चलता रहता है, काम करता रहता है। उसके जो ऊँट के ऊपर जो ऐसे करके जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें ये अपने वाटर को स्टोर कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक से, अनदर टॉपिक हम ले रहे हैं फूड से। ओके, फूड से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो फूड आपको पता ही है, फूड क्या होता है। फूड जो है बेसिक नीड होती है, किसके लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए, हर एक लिविंग बीइंग की नीड होती है। ओके, तो फूड से रिलेटेड भी आपकी जो है वीडियो बन चुकी है, अनदर जो सीरीज़ क्रिएटेड सीरीज़ है उसमें। तो अब राजस्थान से रिलेटेड आपके फैक्ट्स पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि डूंगरपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर डूंगरपुर। ओके, तो डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है। मक्के का सबसे ज़्यादा क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। अधिक के लिए मैं ये एरो लगा दे रही हूँ। ठीक है, मक्के का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि जालौर में क्या होता है, ठीक है, जालौर में क्या होता है, तो जालौर में आपका बाजरे की खेती अधिक होती है। ठीक है, बाजरे की खेती क्या होती है, अधिक होती है। ओके, और वहाँ पे एक और चीज़ ज़्यादा जो फेमस है फूड में बेसिकली, तो वो है कैर सांगरी। ये एक प्रकार की क्या होती है, सब्जी होती है। ठीक है, जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। ओके, कैर सांगरी क्या होती है, सब्जी होती है, एक वेजिटेबल होती है। इसका क्या है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर उपयोग होता है, किसमें, खाने में। और बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एज अ मील लिया जाएगा, यानी उसकी जो चपाती यानी रोटी वगैरह बनेंगी तो वो बाजरे का ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, आपसे पूछ लेगा गंगानगर। तो गंगानगर में देखा जाए तो गंगानगर में किसकी खेती ज़्यादा होती है, चावल की। ठीक है, चावल क्या होता है, अधिक उगाया जाता है। और एक और प्लेस है जैसे कि कोटा। ठीक है, तो कोटा बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, जो भी आईआईटी और बेसिकली जो मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस जगह है ये। अगर कोटा की बात करें तो कोटा में क्या ज़्यादा होता है, गेहूँ क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब आपके फूड से रिलेटेड और भी चीज़ें आएंगी, जैसे अदर स्टेट से, तो उनको हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं। गाइस, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके फ्रेंड्स जो भी जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है उन्हें आप ये सीरीज़ का लिंक शेयर कर देना। ठीक है, जिससे सभी को हेल्प मिल सके, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप पीडीएफ से शॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है।
तो आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो मैंने कराई हैं आप उन्हीं को कर लेना, इनफ है। और ये कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने भी सैम्पल पेपर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आपका रीट लेवल 1 का जो कंटेंट होगा वो बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फूड वाले ही टॉपिक को हम कंसीडर कर रहे हैं अभी। तो अब हम देखें तो फूड, और हम देखेंगे कि किस किस एरिया में इसको ज़्यादा उगाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें बाजरे की, यानी बाजरा कहाँ अधिक उगाया जाता है? बाजरा, ठीक है। तो बाजरा कहाँ अधिक उगाया जाता है? पाली नाम की जगह पर, ठीक है, ओके। और एक है जोधपुर, और एक है बाड़मेर, ठीक है। और नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर मेरा फेवरेट प्लेस है बेसिकली। एंड देन उसके बाद आता है नागौर, और चूरू, और कौन सा बचा हमारा? जालौर, ठीक है। यानी पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू और जालौर। तो ये जो स्थान है यहाँ पर क्या अधिक होता है? बाजरा अधिक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ज्वार की, ठीक है, ज्वार एक अदर मेजर क्रॉप होती है जो कि किसके लिए होती है? ग्रेन्स के लिए, यानी अनाज के लिए जो फसल होती है। तो अगर ज्वार की बात की जाए तो ज्वार कहाँ अधिक होता है? अजमेर में, ओके। और कोटा, कोटा नाम के स्थान पर, कोचिंग प्लेस। और 12 झालावाड़, ओके, इसका पूरा नाम ये है, 12 झालावाड़। एंड देन इसके बाद है टोक, और इसके बाद आता है पाली, एंड देन आफ्टर दिस चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, ओके। और फिर इसके बाद आता है सवाई माधोपुर, ठीक है। और इसके बाद करौली नाम के स्थान पर अधिक होता है क्या? ज्वार। एंड देन भरतपुर, और अलवर, ठीक है। तो ये प्लेसेस हैं जहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मक्का। ओके गाइस, तो आप इसे साथ के साथ नोट करते चलना अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो, नहीं तो आप सुन लोगे तो इतना ही काफ़ी है। तो मक्के की बात की जाए तो मक्का उदयपुर,
ओके, राजसमंद, ठीक है, चित्तौड़गढ़, और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ओके, और इसके बाद है डूंगरपुर, ठीक है। और एक और इसके बाद जो मेजर क्रॉप है वो कौन सी है, गेहूं। तो गेहूं के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान के सभी इलाकों में होती है, यानी सभी क्षेत्रों में। गेहूं कैसी क्रॉप हो गई, फिर मेजर क्रॉप हो गई ना, मतलब जो सभी क्षेत्रों में हो रही है। जैसे अपने यूपी में सबसे ज़्यादा किस ग्रेन का उत्पादन होता है, यानी गेहूं का ज़्यादा होता है, गेहूं की जो फसल ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो पीपल्स पर्सन है, पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि कुछ मुख्य कवि और कुछ लोग जैसे कि नागार्जुन हुए हमारे, जगदीश चंद्र बसु और भागिनी निवेदिता, महात्मा गांधी। तो इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स हैं इनके, ठीक है, जो कि राजस्थान से रिलेटेड हैं और अदर स्टेट से, जो आपके एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइज, तो मे बी पॉसिबल आपको वॉइस क्वालिटी और कुछ समझने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। ओके।